कहानी के शुरुआत में हमें एक कैब ड्राइवर स्पेंसर को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट के बाहर अपने पैसेंजर का वेट करता है। उसके ऐप पर पैसेंजर नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें स्पेंसर मेल पैसेंजर की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है और वो केमी नाम की लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो फिर अपने अराइवल पर पहुंचता है। वहाँ स्पेंसर केमी को लेकर निकल जाता है। रास्ते में केमी अपने मोम से बात करने लगती है। उसकी मोम केमी को सीधा अपने डैड के पास जाने को बोलती है। दरअसल उसकी मोम और डैड का डिवोर्स पहले ही हो चुका था और वो सेपरेटली रह रहे थे। केमी दोनों के पास कुछ वक्त तक रहा करती थी। अब वो अपने डैड के पास रहने के लिए आई होती है। इसके बाद केमी की मोम केमी को अपने पास्ट में हुई अच्छी बातें बताने लगती है। फोन कट होने के बाद में स्पेंसर केमी से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन केमी को स्पेंसर की बात कुछ पसंद नहीं आती। केमी कार में ही सो जाती है। कुछ समय के बाद जब केमी की नींद खुलती है तो स्पेंसर केमी से पूछता है, क्या तुमको नींद अच्छी आई? केमी बोलती है नहीं। फिर स्पेंसर उससे बात करने लगता है, लेकिन केमी को उसकी बात बीहड़ लगती है। स्पेंसर की बातों से केमी को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक पेपर स्प्रे निकाल लेती है और अपने डैड को भी मैसेज कर देती है कि उसको कैब ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि स्पेंसर ड्राइव करते समय अजीबोगरीब हरकतें भी करता है और अपने कानों में ईयरबड भी डाल रखा था। फिर स्पेंसर एमी को बताता है कि यहाँ पास ही के एरिया में हंटिंग होती है और उसको हंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसको गन नहीं पसंद। गन की जगह बो एंड एरो का यूज करता है क्योंकि उससे लोग जल्दी मरते हैं। केमी पूछती है वो किस किस की हंटिंग करता है? स्पेंसर कहता है वो जानवरों और ह्यूमन की हंटिंग किया करता है, जिसे सुनकर केमी काफी ज्यादा डर जाती है। यह देख स्पेंसर हंसने लगता है और वो कहता है वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। केमी नोटिस करती है कि स्पेंसर उसे दूसरे रूट पर ले जा रहा है। वो सब बोलती भी है यह रूट गलत है, वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है तो उसे रूट पता है। फिर स्पेंसर अपनी ऐप की मैप दिखाकर कहता है कि मैप तो यही रूट शो कर रहा है। फिर केमी उसको एग्री कर देती है। वो आगे जाते हैं। रास्ते में स्पेंसर का फोन अपने आप ही बंद हो जाता है और उसके गाड़ी के सामने अचानक कोई आ जाता है, जिस पर स्पेंसर कार के ब्रेक लगाता है। वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। फिर स्पेंसर गाड़ी से नीचे उतरकर देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। फिर स्पेंसर वापस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। यह देख केमी काफी ज्यादा डर जाती है और उसको स्पेंसर पर शक होने लगता है। फिर वो कार से अपना सामान निकाल कर आगे जाने को बोलती है। स्पेंसर उसके साथ में चलने को बोलता है, लेकिन केमी उसको मना कर देती है और वो अकेली आगे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसको मेन रोड पर कुछ साइन दिखाई देते हैं और वहाँ से एक रास्ता जंगल की तरफ भी जा रहा था। केमी फिर मेन रोड से आगे बढ़ने लगती है। वहाँ उसको साइन बोर्ड पर कुछ मैसेज लिखे मिलते हैं, कीप गोइंग, आई डियर यू, आई कैन सी यू। यह देख केमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे किसी चीज की आहट महसूस होती है। वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। वहीं स्पेंसर कार में बैठा होता है। हम पीछे एक लंबे से मेल फिगर को देख पाते हैं, जिसके चेहरे पर एक व्हाइट मास्क होता है और उस पर एक स्माइल बनी होती है। उसकी आहट सुनकर स्पेंसर बाहर आता है और अपनी कार के पीछे एक मैसेज को देखता है जो लिखा था कि प्लीज पे द टोल मैन। स्पेंसर को लगता है कि यह मैसेज केमी ने लिखा होगा। तभी वहाँ केमी भागती हुई स्पेंसर के पास आती है और कहती है कि वो इस वक्त एक सर्कल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो वापस घूम फिर कर उसी जगह पर आ गई है। फिर केमी स्पेंसर को बाहर नजर रखने को बोलकर कार में बैठ जाती है और वो कार में चार्जर को ढूंढने लगती है। उसी वक्त उसको स्पेंसर के बैग से उसकी और डैड की फोटो मिलती है, जिसे देख उसको स्पेंसर पर और भी ज्यादा डाउट होने लगता है। वहाँ स्पेंसर आकर कहता है कि वो थोड़ा आगे जाकर चेक करेगा ताकि उसको आगे कोई रास्ता मिल जाए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर केमी कार से उतरकर डिक्की से एरो निकाल लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। वहीं स्पेंसर को सड़क की साइड से एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ जाने पर उसे आहट महसूस होती है, जिस कारण वो वापस अपनी कार की तरफ भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। केमी अपनी हाथ में एरो ले लेती है। फिर स्पेंसर अपनी आंख में आई ड्रॉप डालता है। फिर उसको वहाँ केमी और उसके डैड की फोटो मिलती है, जिसे देख वो केमी से बोलता है कि उसने वो फोटो यहाँ पर क्यों रखी। तभी केमी बोलती है कि उसको यह फोटो स्पेंसर के बैग से मिली है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो उस पर और डैड पर नजर पहले से रखा हुआ है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। स्पेंसर कहता है कि वो सिर्फ ठीक से बात नहीं कर पाता, जिस कारण लोग उसे गलत समझ लेते हैं और केमी उसे ऐसे ही ट्रीट कर रही है जैसे वो सीरियल किलर हो। केमी नोटिस करती है कि कार से अपने आप ही फोटो गायब हो जाती है। तभी उसको एक अजीब सी लाश सुनाई देती है, जिस कारण वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर केमी स्पेंसर को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने स्पेंसर को गलत समझा था। स्पेंसर कहता है कि कोई बात नहीं, जिसने कार पर मैसेज लिखा है वो आसपास ही होगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी केमी को कार की विंडो से वही मास्क पहना हुआ मेल फिगर दिखाई देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है। जब स्पेंसर देखता है तो वहाँ से वो गायब हो चुका था। फिर स्पेंसर बाहर जाकर चेक करने को बोलता है, लेकिन केमी उसको मना कर देती है क्योंकि बाहर काफी
डेंजर हो सकता है। फिर स्पेंसर कार की कांच को साफ करने लगता है ताकि किसी के हमला करने से पहले वो देखे। तभी कार की विंडो पर एक पत्थर आकर गिरता है जिसके कारण कांच टूट जाता है। फिर स्पेंसर कार की डिक्की से बू एंड एरो निकाल लेता है। उसको उस स्टोन पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि दिस रोड इज क्लोज, प्रोसीड द बी टू द टोलमैन। फिर स्पेंसर और केमी बाहर जाकर चेक करते हैं। वहाँ उन्हें एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई देता है जो एक ओल्ड लेडी चला रही थी। फिर स्पेंसर और केमी उस ओल्ड लेडी से हेल्प मांगते हैं जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम कहीं पर भी जा सकते हो। फिर केमी बताती है कि उन्होंने जाने की कोशिश भी की थी लेकिन वो घूम फिर कर इस जगह पे वापस आ जाते हैं। साथ ही जहाँ से ओल्ड लेडी आई है वहाँ कई सारे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। तब वो लेडी बताती है कि वहाँ कोई भी रोड साइन नहीं थे। अचानक वो लेडी घबरा जाती है और बताती है कि वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। हम आमने सामने जरूर है लेकिन अलग अलग डायमेंशन में है, जिस कारण वो दोनों घबरा जाते हैं। वो लेडी बताती है कि अब तुम टोलमैन के डायमेंशन में हो, उसको एक डेथ चाहिए। उसने स्मेल कर लिया होगा कि उन दोनों में से एक मरने वाला था। वो लेडी बताती है कि आज उन दोनों में से एक या दोनों को मरना होगा क्योंकि उस लेडी को एक समय पर टोलमैन का से सामना हो चुका है जिसमें टोलमैन ने उसे छुआ था और उसके अंदर पावर आ गई थी कि वो उसके डायमेंशन को देख सकती है। फिर केमी उस लेडी को अपने डैड का नाम और एड्रेस बताकर उसे अपने डैड से हेल्प मांगने को बोलती है। वो लेडी बताती है कि फिलहाल जिस जगह पर तुम हो उस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता, अगर वो यहाँ पे आ भी गए तो वो तुमको देख नहीं सकते। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। केमी बताती है कि वो बाहर जाएगी। तभी स्पेंसर बताता है कि हमें वो मार देगा। केमी कहती है कि अगर उन्हें मारना होता तो वो हमें पहले ही मार देते। यह एक गेम है जिसको हमें खेलना होगा। फिर वो दोनों रोड के अंदर वाली रास्ते पर जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक सॉन्ग सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखने पर उनको एक ग्रामाफोन दिखाई देता है। जहाँ से ये सॉन्ग प्ले हो रहा था वहाँ उनको एक इनविटेशन भी मिलता है जहाँ केमी के मॉम और डैड का नाम लिखा मिलता है। जिसके बाद वो आगे जाते हैं। वहाँ उनको एक ट्री हाउस जैसा केबिन मिलता है। साथ में वहाँ एक वुमेन दिखाई देती है। अचानक उनके सामने एक कवर्ड बॉडी आ जाती है जिसकी आवाज सुनकर केमी पहचान जाती है कि वो उसका डैड है। केमी उनको नीचे उतार कर पूछती है कि उनको किसने मारा है। वो बताते हैं कि यह सब स्पेंसर ने किया है और वो केमी को भी मार देगा। ये बोलते ही वो मर जाते हैं। केमी गुस्से में उठकर स्पेंसर से लड़ने लगती है। स्पेंसर कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। तब केमी पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब केमी देखती है तो स्पेंसर के पीछे उसे टोलमैन दिखाई देता है। फिर स्पेंसर टोलमैन को एरो शूट करता है जिस पर टोलमैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनके तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देख वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो एक केबिन के पास में आते हैं। जिसे देख स्पेंसर कहता है कि वो इस जगह को जानता है क्योंकि वो अपने मोम के साथ में यहाँ वीकेंड स्पेंड करने आया था। वहाँ थोड़ा और देखने पर केमी को भी एहसास होता है कि वो भी यहाँ पहले अपने मोम के साथ में आ चुकी है। दरअसल ये रियल नहीं था, ये सिर्फ उस टोलमैन का इल्यूशन था। इसके बाद वो दोनों उस केबिन के अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे टेलीविजन लगे होते हैं। तभी एक टीवी पर एक वीडियो शो होती है जिसमें एक कपल वर्ड मास्क लगाकर बैठे होते हैं। केमी वहाँ बैठ जाती है। उसको वहाँ एक पिस्टल दिखाई देती है। तभी वहाँ लेडी उठकर मैसेज वाली कार्ड शो करती है जिसमें लिखा था कि टोलमैन को देखकर कभी भी पलटना नहीं चाहिए और दूसरे कार्ड में लिखा था कि वो तुमको मार देगा। तभी वो दोनों अपने आप को टीवी पर देखते हैं जिसमें स्पेंसर केमी को मारने वाला था। फिर केमी उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी स्पेंसर समझाता है कि यह रियल नहीं है। केमी बोलती है कि वो उसे मारना था इसलिए उसने कार में बू एंड एरो रखा था। स्पेंसर उसको समझाता है और वो मान जाती है। स्पेंसर बोलता है कि उनको कार में जाकर बैठना चाहिए जिसे वो उन्हें देख नहीं सकता, वो ऐसे ही बच सकते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर वही दो लोग बर्ड मास्क लगाए हुए मिलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक बैठी हुई लेडी अपना मास्क उतारती है। स्पेंसर देखता है कि वो लेडी उसकी मोम है। वो लेडी वहाँ से दूर चली जाती है जिसके पीछे पीछे स्पेंसर भी चला जाता है। तभी वहाँ मेल पर्सन खड़ा होकर केमी को बेहोश कर देती है। जब केमी की आँख खुलती है तो उसके सामने एक लड़की जिसको उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। असल में वो लड़की केमी का ही यंग फॉर्म था और वो लड़का केमी का एक्स बॉयफ्रेंड था। केमी बोलती है कि वो परेशान ना हो, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक यंग केमी गायब हो जाती है। तभी उसके आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसमें केमी की मॉम, डैड, पुलिस, डॉक्टर और नर्स, साथ में उसकी एक फ्रेंड भी होती है और वो केमी के साथ में हुए फास्ट एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। असल में केमी का रिलेशन उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में था। कुछ देर बाद वो नशे की हालत में इंटीमेट हो गए थे जिसमें केमी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो लड़का उसको छोड़कर चला जाता है। इसके बाद केमी ने अबॉर्शन करवा दिया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एमी को फेस करना पड़ा था, इसलिए उसको ये लोग दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं अगर उसने छुआ हो तो मार दो, अगर उसने छुआ हो तो मार दो। अचानक वो
सभी गायब हो जाते हैं। उसको अपना ओल्ड वर्जन मिलता है जो हॉस्पिटल के बेड पर था। वो कहती है कि आखिर सब कुछ ठीक हो गया। वो केमी को बोलती है कि वो खुद को खत्म कर ले ताकि वो अपने गिल्ट से फ्री हो जाएगी। तभी केमी अपने सेंस में आ जाती है और उस ओल्ड लेडी को शूट कर देती है। अचानक वो जाग जाती है और वहाँ पर स्पेंसर आता है। वो दोनों कार की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनको ढेर सारे मेनकर दिखाई देते हैं और वहाँ पर असली टोलमैन भी आ जाता है और उनको व्हाइट ड्रेस में कुछ लेडी भी मिलती है जो एक नाइफ लेकर उनको मारने आती है। वो भागकर कार में छिप जाते हैं और कार को टेप और ब्लैक क्लॉथ से कवर करने लगते हैं। तभी स्पेंसर की मॉम आकर डोल से कार पर मारने लगती है और केमी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मॉम डैड आकर उसे एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाते हैं। वो कार के सभी शीशा को कवर कर सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी पार्किंग कैमरा ऑन हो जाता है और टोलमैन एक क्लिप में टाइम को चेक करने का बोलता है। फिर स्पेंसर का फोन अपने आप ही ऑन हो जाता है। टाइम देखने पर वो बताता है कि यह वही समय है जब कार खराब हुई थी। उसको पता चल गया था कि यह टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। पार्किंग कैमरा में एक मैसेज भी आता है, तुम दोनों में से एक को मरना होगा। तभी केमी बोलती है कि स्पेंसर यहाँ से चला जाए, ये उसकी गलती है। तभी स्पेंसर बोलता है कि नहीं, यह सब उसके कारण हुआ है। यह सुनकर केमी शॉक रह जाती है और पूछती है कैसे। तब स्पेंसर कहता है कि वो केमी को यहाँ पर रेप करके मारने लाया था। फिर वो केमी को मारने लगता है। फिर केमी कार से निकलकर भागने लगती है। तभी स्पेंसर उसे एरो से शूट कर देता है और एमी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो मरती नहीं। फिर स्पेंसर एरो लेकर उसे मारने जाता है। तभी एमी उसकी आंख पर पेपर स्प्रे डाल देती है और उसका एरो छीनकर उसको ही मार डालती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब केमी की आंख खुलती है तो देखती है कि पुलिस और उसके डैड वहाँ पर आ चुके थे जो उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। जाते वक्त केमी उसी ओल्ड लेडी को देखती है, उसने उसको हेल्प के लिए बोला था और वो टोलमैन के लूप से निकल चुकी थी। साथ में वो अपने गिल्ट से भी फ्री हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।